अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हैं एक अफसोसनाक खबर के साथ। आप लोग खबर सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे कि हैदर भाई की वालदा मुहतरमा का इंतकाल हो चुका है। तो आप सब दोस्त जो भी हैं, बहनें भाई पूरी दुनिया से हमें देखते हैं, तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। तो वकास भाई, एक माँ बेचारी तड़पती हुई हसरतें लेकर इस दुनिया से रुखसत हो गई, उन बच्चों का इंतजार करते करते। तनवीर भाई, सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम देखने वाले जो बहन भाई हैं कि वो हैदर भाई के लिए, हैदर भाई की वालदा के लिए दुआ करें कि उनका इंतकाल हो गया, और प्रार्थनाएं भी करें जी। और तनवीर भाई, जैसा कि और दोस्त भी जानते हैं कि हैदर भाई की वालदा काफ़ी टाइम से बीमार थी और वो बिलखुसूस बच्चों के अब से गायब हो गई, तो वो ज्यादा बीमार होती गई। और रिसेंटली, जैसा कि तनवीर भाई आप भी जानते हैं और भी लोग जानते हैं कि वो बेचारी रो रो के उनकी आंखों की बेनाई चले गई थी, यानी कि रोशनी भी खत्म उनकी हो चुकी थी। क्योंकि हैदर भाई मुख्तलिफ वीडियोस में बताते रहे कि मैं जब भी घर पे जाता हूँ मेरी माँ एक ही सवाल पूछती है, बच्चे कब आएंगे। तो तनवीर भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि हैदर भाई के जो घर वाले लोग हैं वो बिल्कुल घरेलू माहौल के जो हैं, बिल्कुल हैं उनकी वालदा। तो वो बेचारी को इतनी न्यूज और इतनी चीजें तो देखती नहीं, ना सोशल मीडिया देखती हैं, तो जाहिर सी बात है वो हैदर भाई से पूछती हैं। और तनवीर भाई, एक हैदर भाई का एक बहुत बड़ा सहारा था, हैदर भाई के सर पे समझ लें एक छांव थी। क्योंकि तनवीर भाई, माँ सबकी साझिया होती है और माँ के बगैर घर जो है बेरौनक हो जाता है। तो तनवीर भाई, ऑलरेडी हमारे हैदर भाई कितने दर्द से, तकलीफ से गुजर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं पिछले 14 माह से 15 माह हो गए। ऐसे तो ऑलरेडी वो 5 साल से बच्चों से दूर है, 3.5 साल बाहर थे और 14 महीने यहाँ पर से बच्चे गायब हैं। तो वो बाप 5 साल से अपने बच्चों से दूर है, उसको एक आसरा था उसकी माँ का तनवीर भाई, कि वो जो 2 बच्चे हैदर भाई के हैं वो माँ भी है, और भी ऐसे तो और भी लोग हैं, मगर मेन आसरा उसकी माँ का था। तो अब तनवीर भाई, जो हैदर भाई अब तक लड़ रहा है हर दुख से, हर गम से, हर तकलीफ से। और तनवीर भाई, उस कुतिया ने, जो कुतिया वहां जाके 4 बच्चे लेके बैठ गई है, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि हैदर भाई किसी तरीके से अपनी जान खत्म कर ले जी। यानी कि वो जिस तरीके से इसको तकलीफें देती गई, बच्चों को दिखाना, कभी अचानक से गायब कर देना, फिर अचानक से दिखाना, बुरा भला बोलना बाप के खिलाफ, जैसे मासूम बच्चों से खिलवा रही है। फरहान कह रहा है कि हाँ मुझे याद है, मैं 3 साल का था, मेरा वालिद वो जो हैदर था वो मारता था। तो ये एक बाप के दिल पे तनवीर भाई बहुत गिरा गुजरने वाली बात है, बहुत बुरा गुजरने वाली बात है। तनवीर भाई, शायद हैदर भाई की जगह शायद तनवीर भाई को होता, शायद तो खुदकुशी भी कर चुका होता। बिल्कुल। और ये वो वक्त नहीं कि आप लोग, अभी भी मैं देख रहा हूँ, ये जब किन्जा ऑफिशियल चैनल पे इस खबर चलाई गई तो लोग अभी भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। तो देखें, एक तड़पता हुआ एक वालिद, एक हकीकी वालिद उन बच्चों का किस तरीके से हाथ जोड़ के गुहार लगाता रहा। बिल्कुल। और अपनी माँ का भी उन्होंने कई दफा तस्करा किया कि मेरी माँ की आंखों की रोशनी चली गई है। उन बच्चों का इंतजार करते करते, और कई दफा उन्होंने वीडियोस में कहा कि वो बीमार रहती हैं। तो देखें, जैसा कि आपने कहा कि माएँ सबकी साझी होती हैं, आज जो हैदर भाई की माँ इस दुनिया में नहीं रही, तो आप सभी दोस्त, जितनी भी बहनें हैं, भाई हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनके लिए दुआ भी करें, हैदर भाई का साथ भी दें, और उनके ताकि वो हौसले बुलंद रहें। एक वालिद पहले से ही टूटा हुआ है बिल्कुल, और जिस तरीके से वो अपनी जिंदगी गुजारे, आप सभी दोस्तों को पता है, वो कई बार बेचारे आए, अपने जज्बात पर काबू न रख सके और इस तरह की बातें भी की, लोगों ने बुरा भला समझा, और इस तरह की बातें वहां से हमने भी देखी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वकास भाई, अब क्या कह सकते हैं? अब एक ऐसा वालिद जिसके पास अब कुछ नहीं रहा, एक माँ थी, अब वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई, बच्चे पहले वो हिंदुस्तान है। बस तनवीर भाई, इंशाल्लाह जिसका कोई नहीं होता उसका रब होता है जी। क्योंकि ये दुनिया के मामलात हैं, बेशक ये वक्त एक कयामत की तरह एक हमारे हैदर भाई पे टूट पड़ा है, क्योंकि ऑलरेडी इसके बच्चे उससे दूर हैं। जिसको उसने अपना सब कुछ मालिक माना था, अपना मिसाल के तौर पे सीमा हैदर को मतलब घर का मालिक बनाया था, अपना एक लाइफ पार्टनर माना था, वो भी धोखेबाज निकली, मासूम बच्चे उससे दूर हो गए। तो तनवीर भाई, तमाम मुश्किलातें हैदर भाई पर अब आन पड़ी हैं, मगर वो तनवीर भाई पत्थर की तरह इस वक्त, मतलब चट्टान की तरह अपना हर दुख और गम के आगे बेशक डटा हुआ है, और हर महाज पर वो डटा हुआ है। यानी कि हैदर भाई ने अब बिल्कुल अपना कमर को कसा हुआ है, और वो हर मुश्किल से सामना करने को बिल्कुल तैयार है। तो हमारी तमाम बहन भाइयों से यही गुजारिश है कि हैदर भाई का मजीद सपोर्ट करते रहें, जिस तरीके से आज केस यहाँ तक पहुंचा है। इंशाल्लाह तो आज के बाद, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता हर आने वाला दिन हैदर भाई के लिए कामयाबी की तरफ जा रहा है। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब हैदर भाई को इंसाफ ना मिले और हैदर भाई के मासूम बच्चे
हैदर भाई के सीने से ना लगे। मगर अफसोस इस बात का है, काश तनवीर भाई उनकी वालदा के सामने ये बच्चे अगर मिल जाते हैदर भाई को तो काश बहुत अच्छा होता। बिल्कुल खुशी दोबाला हो जाती, लेकिन अब हम जो अल्लाह को मंजूर। बेशक। तो दोस्तों दुआ कीजिएगा। अब वीडियो का इख्तिताम करते हैं, हाजिर हूं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।